अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है? इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इलेक्ट्रो किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। और हमारे पास जो प्लेटिंग है इसका मतलब है कोटिंग करना। किसकी मदद से हम कोटिंग करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। जब हम किसी भी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती है वो किसकी आती है? सिल्वर की। तो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट से मुराद है कि एक हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। इसको हमने पीछे स्टडी किया था कि ऐसा बीकर या ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम सोल्यूशन रखते हैं और इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो आपने इसके अंदर दो रॉड डिप करने हैं, एक का नाम एनोड होगा और जो दूसरा है उसका नाम कैथोड होगा, ठीक है। जब आपने ये दो रॉड डिप कर दिए हैं, आप लोगों को इस चीज़ का मैंने बताया था कि जिस चीज़ की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो हमारे पास एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। तो अब हमने सिल्वर की करनी है, तो ये वाला जो एनोड है वो किसका होगा? सिल्वर का। और जिस चीज़ के ऊपर करनी है वो हमारा किसका होगा? जो जिसके ऊपर करनी है वो हमारा, फर्ज करें हम करनी है तो हम करना चाह रहे हैं आयरन के ऊपर, तो कैथोड हमारा किसका होगा? आयरन का। अब लेट्स सपोज हम इस रॉड के ऊपर नहीं करना चाहते, हम एज अ स्पून, जो हमारे पास स्पून होता है उसको हम क्या समझते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम, अब इसके बाद कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप लोगों को पता है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम सिस्टम के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। अब पॉजिटिव टर्मिनल के लिए हम बड़ी लाइन से शो करवाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल के लिए हम छोटी लाइन से शो करवाते हैं, ठीक है, बैटरी को। तो अब क्या होगा कि सिल्वर, तीसरी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं हमारे पास सोल्यूशन भी उसका होना चाहिए। तो अगर हम सिल्वर की करना चाह रहे हैं तो हमारे पास सोल्यूशन भी सिल्वर नाइट्रेट का होना चाहिए। ये तीन चीज़ें होगी। अब होगा क्या कि यहाँ से जैसे ही हम करंट पास करवाएंगे, करंट के पास करवाने से सिल्वर यहाँ से निकलेगी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगी। कैसे? इस चीज़ को जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? ऑक्सीडेशन का। अब ये जो सिल्वर है ये यहाँ से निकली है, Ag+1 चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया यहाँ पे आके ये आयन बन गया। अब ये आयन जब माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, अब जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी तरफ माइग्रेट करता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे जाके ये डिपॉजिट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एक क्या कर लेंगे? अपना गेन कर लेंगे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इस चीज़ का नाम क्या होगा? रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये दोबारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह हम इसका अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखें, यानी कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन लिखें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से आपको पता कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे Ag+1 और उधर हमारे पास आ जाएगा Ag+1 इसको प्लस Ag, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि जब हम किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम उसके लिए एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी वो हमारा एनोड होता है, जिसके ऊपर करनी वो हमारा कैथोड होता है और जिसके अंदर करनी वो इलेक्ट्रोलाइट होता है और जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी उसका हमारे पास सोल्यूशन होता है। ये 4-5 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ से वो सिल्वर उतरेगी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, उधर को मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इसके ऊपर डिपॉजिट, इस तरह मुसलसल ये सिस्टम चलता रहेगा यहाँ तक कि आयंस इसके ख़त्म हो जाएंगे और उसके ऊपर सारी की सारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। तो आपने किसी भी मेटल के ऊपर, और ये बड़ा कामयाब तरीका है जो हमारे पास घरों में ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है, इसलिए वो जल्दी उतरती नहीं है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छी तरह स्टडी करें। इसके बाद आगे वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है, उसके बाद आगे वाला टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर है। सब की इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेम सिल्वर की तरह। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छी तरह तैयार कर लेना, दोबारा उनको आपने रिवाइज़ करना है, आपको समझ आ जाएगी जब इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।